जंगल के एक पेड़ पर टूनी चिड़िया रहती थी। उस समय टूनी चिड़िया थोड़ी छोटी थी। एक दिन उसके घर के बाहर एक कौवा आकर बैठ गया। उस कौवे ने टूनी के साथ बातें करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों में मित्रता हो गई और अब कौवा रोज टूनी चिड़िया से मिलने आने लगा। एक दिन दोनों मित्र भोजन के खोज में निकल पड़े। उड़ते उड़ते वो दोनों एक घर के छत पर पहुँचे, जहाँ एक पलंग पर मीठे बेर सूख रहे थे। दोनों की नज़र उस बेर पर गई। फिर दोनों उस बेर वाली पलंग पर बैठ गए। मीठे बेर को देखकर टूनी चिड़िया कहती है, चलो मित्र, हम एक प्रतिस्पर्धा रखते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बेर खा सकते हैं। ठीक है मित्र, लेकिन जो जीतेगा वो दूसरे को खा जाएगा। टूनी चिड़िया ने सोचा कि कौवा उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वह तैयार हो गई। फिर दोनों ने बेर खाना शुरू किया। टूनी चिड़िया ईमानदारी से अपना कार्य कर रही थी, किंतु कौवा टूनी से नज़र बचाकर बेईमानी करने लगा। वह कुछ बेर खाता और कुछ पलंग के नीचे गिरा देता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया। जीतने के बाद उसने कहा, देखो देखो, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें आराम से खाऊंगा। कौवे की बात सुनकर टूनी बहुत दुखी हुई। वह तो कौवे को अपना मित्र समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया। दुष्ट कौवा टूनी चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब टूनी ने कहा, ठीक है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले तुम अपनी चोंच धोकर आओ, क्योंकि तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। कौवा टूनी की बात मानकर उड़कर नदी किनारे पहुंच गया। जब कौवे ने नदी से पानी मांगा तो नदी बोलने लगी, तुम पहले मटका लेकर आओ, फिर जितना चाहे उतना पानी ले जाओ। कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास पहुंचा और मटका बनाने के लिए बोला, लेकिन कुम्हार ने कहा, मेरे पास मिट्टी नहीं है, तुम पहले मिट्टी ला कर दो, फिर घड़ा मिलेगा। अब कौवा खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी निकालने लगा। तब धरती उससे बोलने लगी कि तुम कचरा कूड़ा खाते हो और इसलिए तुम अपनी चोंच दूर रखो। तुम कुदाल लेकर आओ और मिट्टी ले जाओ। फिर कौवा लोहार के पास गया और उससे कुदाल बनाने को कहा, पर लोहार ने कहा, मुझे आग चाहिए, तभी तुम्हें कुदाल मिलेगी। अब कौवा पास के एक घर में गया। वहाँ एक बुढ़िया खाना पका रही थी। कौवा बोला, मुझे आग चाहिए। तब उस बुढ़िया ने चूल्हे में जलती हुई एक लकड़ी निकालकर कौवे की चोंच पर रख दी। उसी समय आग कौवे के पंखों तक पहुंच गई और कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अपने मित्र से छल करने वाले कौवे को उसके छल का फल मिल गया।